नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के दोस्तों हिंदी के व्याकरण को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है दोस्तों MCQ में रहेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए बेसिक से लेकर हाई लेवल के जो प्रश्न है उसको लेकर आए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पहला कि भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। ठीक है, तो भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं तो ये क्या बताते हैं दोस्तों, लिख कर बताते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दूसरा में बताया गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। भारत की जो राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न तीसरा, व्याकरण भाषा को बताता है। क्या बताता है दोस्तों, नियम बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न चौथा कि पुष्प कौन सा शब्द है। ठीक है, जो पुष्प है दोस्तों वो कौन सा शब्द है, तो जो पुष्प एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पांचवा, ऊ के उच्चारण का स्थान है। ठीक है, तो कहाँ से उच्चारण होता है दोस्तों, जो ऊ है वो होठों से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न छठवां, ए ओ आओ कौन सा स्वर है। तो ये दोस्तों हमारा कौन सा स्वर है, संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न सातवां, मात्राएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, जो दो मात्राएं होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार की मात्राएं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न आठवां। ठीक है, प्रश्न आठवां में ये पूछा है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जो हिंदी में जो व्यंजन वर्णों की संख्या है दोस्तों वो 33 है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नौवां, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। ठीक है, जो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो कंठ से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 10वां, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। ठीक है, जो प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो ओष्ठ से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 11वां, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो जो ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 12वां में ये पूछा है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान है। ठीक है, जो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो तालु से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 13वां, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है, यानी कि प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो हमारा ओष्ठ से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 14वां, अंतइस्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो अंतइस्त व्यंजन है दोस्तों वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन दे दिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कुलीन। अगला प्रश्न है प्रश्न 16वां, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गुणी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि फुर्ती। अगला प्रश्न है प्रश्न 18वां, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अपमान। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इच्छुक। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तेरा।